ये जो वॉल पे कोई डॉक्टर है और कोई आर्मी की तस्वीर लगी है। बच्चे के बचपन में ही सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी स्टोरी, किसी ऐसी बच्चे की कहानी जो आपके हार्ट के बहुत करीब हो। बच्चा आता है, उसकी स्टोरी सुनती हूँ तो यही लगता है कि शायद यही सबसे ज़्यादा तकलीफ की कहानी है। हमारे हर घर के किचन को आप जब भी देखेंगे, जिस टाइम पे भी आपको साफ नजर आएगा। क्या नाम है? शहबाज। शहबाज। मम्मा प्यारी लगती है? यस, मम्मा से प्यार करूंगा, बड़ा के मम्मा का नाम रोशन करूंगा। सो स्वीट। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। नाज़रीन, अपना घर एक बहुत ही खूबसूरत बात है। अपने घर का एहसास भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है। इस वक्त मैं अलमरा फाउंडेशन में मौजूद हूँ, जिसे अपना घर कहा जा सकता है। अलमरा फाउंडेशन हर उस बच्चे का घर है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, जिसके माँ बाप अल्लाह ताला के पास चले गए, या जो भी कोई बेसहारा है। आइए चलते हैं और देखते हैं अलमरा फाउंडेशन में मौजूद तमाम बच्चों का लाइफस्टाइल और मिलते हैं तकरीबन 250 से ज़ायद बच्चों की माँ सोफिया वड़ाई साहिबा से। नाजरीन, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हम अलमरा फाउंडेशन में मौजूद हैं। अपना घर, अपनी छत। अगर किसी घर में किसी एक भी यतीम की कफ़ालत होती है तो बेशक उस घर से खूबसूरत कोई घर नहीं होता। और मेरे साथ सोफिया वड़ाई साहिबा मौजूद हैं, जिनके पास ऐसे बहुत सारे घर हैं और ये ऐसे बहुत सारे बच्चों की माँ हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये ख्याल सोफिया वड़ाई को किस तरह से आया कि जिन बच्चों का कोई नहीं, मैंने उनकी माँ बनना है। और अपने वालिद साहब को जब से मैंने होश संभाला था, लोगों के काम आते देखा। वो हर रोज़ सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठा करते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और ख़ुद जाके चुबुर्जी में और शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ पे बेघर लोग, मज़दूर लोग सो रहे होते हैं, उन्हें अपने हाथ से नाश्ता करवाते थे। और ये डेली बेसिस पे होता था। बच्चे अल्फाज से नहीं सीखते, बच्चे अमाल से सीखते हैं। और बच्चे हमेशा वो करते हैं जो अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, हमेशा अब्बू को ये सब कुछ करते हुए देखा। उसके बाद 2009 में अब्बू का इंतकाल हो गया। फिर मैं, क्योंकि उनकी इकलौती औलाद थी, तो ज़ाहिर है मुझ पर ये ज़िम्मेदारी भी थी और मेरा फ़र्ज़ भी था कि उनकी लेगेसी को आगे लेके चलूँ। तो 2009 से मैंने और मेरे हस्बैंड महबूब जो हैं, हमने ये फ़ैसला किया कि हम ये जो कार खैर थी, ये जो एक अमल था जो वालिद साहब कर रहे थे, हम उससे रुकने नहीं देंगे। तो उस दिन से ही फिर आज तक हम लोग खुद अपने घर से रोज़ाना इसी तरह हमारे घर से लंगर जाता है। कोई 70+ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको राशन दिया जाता है, जो सफ़ेद पोश हैं, जो ऑब्वियसली रोड पे आके नहीं खाना मांग सकते, तो उनकी इज़्ज़त नफ्स हर्ट ना हो, तो उनके घरों में हर महीने 1 तारीख को उनका राशन पहुंच जाता है। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले, मुझे शिद्दत से एक एहसास होना शुरू हो गया था कि ये काफ़ी नहीं है। एटलीस्ट हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें फ़ील हो कि हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन है, कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, हमने फ़िज़िकली कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो बस फिर बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है हर माँ के लिए बच्चों से बढ़ के कोई फीलिंग नहीं होती। तो मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरे अपने भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। तो जब भी मैं किसी भी बच्चे को रोड पे देखती थी या किसी बच्चे के बारे में सुनती थी कि उसके वालिदैन नहीं रहे और उसके साथ रिश्तेदार अच्छा सलूक नहीं करे, और ऐसी हज़ारों कहानियाँ हर रोज़ हमारे सामने से गुजरती हैं, तो हमेशा बहुत दिल बुझ सा जाता था, बड़ी तकलीफ़ होती। पहला बच्चा कौन सा था जिसको आपने देखा और आपने कहा कि मैं इसकी माँ हूँ? हम लोगों ने तकरीबन, ये काम स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हुआ था। फिर जब हम लोगों ने ये सोचा कि हमने ये ज़िम्मेदारी लेनी है, तो फिर हम लोगों ने अपने घर के करीब ही, अपने घर जैसा मिलता जुलता एक घर लिया, एक कैनाल का लिया हमने घर। तो पहला घर जब हमने लिया, इस्टेब्लिश किया, कैवलरी टाउन में हमारा अपना घर है, उसके बैक साइड पे हमने पहला घर लिया। तो वहाँ पे हम पहले चंद बच्चे लेके आए थे हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। वहाँ से ये आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर 1 महीना हुआ था इस काम को स्टार्ट किया। पहले जो बच्चे लेके आए थे वो कितने थे? हम लोग 5 बच्चे लेके आए थे। और उनकी एज कितनी थी? वो तकरीबन 2, सवा 2 साल, 2.5 साल से शुरू करके 5 साल से कम के वो बच्चे थे। तकरीबन कोई 4.5 साल मैक्सिमम जो बड़ा बच्चा था उसकी एज थी।
तो उसके बाद तकरीबन 1 महीना जब इस बात को गुजर गया, ईद थी तो हमने रमज़ान में स्टार्ट किया था। तो जब ईद आई तो ईद पे हम लोग सरगोदा गए तो वहाँ पे मेरी नन ने मुझे बताया कि उनकी मेड है जिसका इंतकाल हो चुका है चंद माह पहले, तो उसके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनकी माँ दुनिया से चली गई है, बाप बीमार है, दिहाड़ीदार मजदूर है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग उसके बच्चों को भी गोद ले लें। तो जिस वक्त वो बच्चा मैंने गोद में उठाया ना, उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 1 साल थी, छोटे वाले की। तो उस वक्त मुझे एक होता है ना कि अंदर से माँ होने का एहसास हुआ कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। अभी इस वक्त आपके पास कितने बच्चे हैं और टाइम किस तरह से मैनेज करती हैं आप? इस वक्त हमारे पास 230 से ज़्यादा बच्चे हैं। कितने घरों में? हमारे पास इस वक्त टोटल घर जो है वो इस वक्त 12 घर हो चुके हैं, जिनमें से एक घर हम लोगों ने अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया स्पेशल बच्चों के लिए। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए भी हमने सेटअप स्टार्ट किया है, लेकिन उनके लिए अभी हमने डे केयर स्टार्ट किया है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उन बच्चों के भी हम अपने घर बनाएंगे। और इसके अलावा एक घर हमारा जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो मुसलमान नहीं हैं और मुसलमान ना होने की वजह से वो ऐसी जगहों पे नहीं आ पाते। बिल्कुल। तो हमने एक घर स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए भी बनाया है। हमारे पास बेटियां भी हैं, हमारे पास बेटियों का भी घर है। ये जो वॉल पे कोई डॉक्टर है और कोई आर्मी की तस्वीर लगी है, क्या कहानी है इस वॉल में? ये बच्चों की ड्रीम्स हैं बेसिकली, जो हम सब ने मिल के देखी हैं। जैसे हर वालिदैन बच्चे के बचपन में ही सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा। तो इसी तरह ये तमाम बच्चों को हमने डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू, डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बताया। फिर जिस बच्चे ने जो इंटरेस्ट का इजहार किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, तो हमने उस वॉल पे उसकी पिक्चर्स लगा दी हैं। अब जितने हमारे घर हैं, हर घर के अंदर जितने बच्चे हैं उन बच्चों की उस वॉल पे पिक्चर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़िद्दी भी हों? बच्चे तो ज़िद करते हैं, पढ़ाई में थोड़ा तंग कर। पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। हमारा स्कूल अपना है और वहाँ पे ये तमाम बच्चे भी जाते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। इसके अलावा और भी सोसाइटी से अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? पढ़ाइयाँ हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है मामा से मिलके? अच्छा। मामा को मिस करते हो? यस, कितना? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है? आहद। आहद, किस क्लास में हो? आई स्टडी इन केजी क्लास। इंग्लिश भी आती है। आप किस क्लास में हो? केजी। केजी में। और आप? आई स्टडी इन क्लास केजी। ओह वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, एक टाइम में कितने लोग होते हैं बच्चों का ख्याल रखते? हर घर में 4 मेड्स होती हैं, जिनमें मदर मेड्स भी होती हैं और मेड्स भी होती हैं। और इसके अलावा जो टीचर होती हैं वो भी जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद टीचर्स भी मौजूद होती हैं। शाम 7 साढ़े 7 तक टीचर्स भी रुकती हैं। मदर मेड्स परमानेंटली? जी, वो तो परमानेंट होती हैं, रात दिन यहाँ पे ही होती हैं और बच्चों के साथ ही बल्कि जो है ना उनका रहना होता है और वो रात को घर नहीं जाती, इधर ही रहती। आपका डेली विजिट होता है हर घर में? मेरा तकरीबन होता है डेली विजिट। और अगर किसी दिन मैं नहीं आ सकूँ। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? और मेरी बेबी का नाम? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सरदार। क्या कर रहे हो? काम करने। वाह, आप तो बड़ी अच्छी ड्राइंग बना रहे हो। क्या नाम है? शहबाज। शहबाज। मम्मा प्यारी लगती है? यस, मम्मा से प्यार करूँगा, बड़ा के मम्मा का नाम रोशन करूँगा। सो स्वीट। आपका क्या नाम है? उस्मान। शहबाज। उस्मान। उस्मान, मम्मा प्यारी लगती है? यस। कितनी? उधर कैमरे में देख के बताओ कितनी प्यारी लगती है? किचन का मेन्यू डिसाइड होता है पहले से पूरे वीक? हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बनाती हैं, हर महीने का मेन्यू हमारा होता है और पता होता है कि नाश्ते में क्या होना है, दोपहर को क्या होना है, तो वीकली हम इनको दे देते हैं स्टाफ को मेन्यू। हमारे हर घर के किचन को आप जब भी देखेंगे, जिस टाइम पे भी आपको साफ़ नज़र आएगा, क्योंकि ये
बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़। बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये ख्याल है कि किचन और वॉशरूम्स वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, और वो जब भी आते हैं सबसे पहले ये 2 चीज़ें देखते हैं। इस वजह से हमारा सारा स्टाफ इन 2 चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता है। हर जगह पे मतलब हर रूम में एसी भी लगा हुआ है, प्रॉपर हर सहूलत दी, हर सहूलत। और पीछे मुझे नज़र आ रहे हैं लंच बॉक्सेस भी। बिल्कुल, ये स्टोर है जी हमारा, तो ये बच्चों के लंच बॉक्स। अगर कोई किसी बच्चे का कोई मेडिकल इशू है, किसी को बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसे सही तरह से टेक केयर किया जाता है यहीं पे, या आप के पास भी बच्चे आते हैं? क्योंकि जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं, जो भी नया बच्चा आता है उसका कंप्लीट ब्लड टेस्ट होते हैं सारे के सारे। चुगताई से हमारा MOU है, तमाम तरह के टेस्ट होते हैं बच्चों के। उसके बाद डॉक्टर्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे साथ हैं, और बच्चों की प्रॉपर तरीके से, किसी बच्चे को अगर ज़रूरत होती है विटामिन्स की, सप्लीमेंट्स की, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो हर बच्चे के हिसाब से हम उसको जो है ना डाइट वगैरह, जैसे लेट्स से किसी बच्चे में अगर आयरन की कमी है तो उसको उस तरह का फूड देना है या उस तरह की उसको देनी है सप्लीमेंट्स। तो हमारे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है कि किस बच्चे को क्या देना। और बाकी हमारा न्यूट्रिशनिस्ट जो है हमारी, वो खाना इस हिसाब से पूरे मंथ का मेन्यू बनाती हैं कि तमाम बच्चों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है ना उनको प्रॉपर तरीके से पूरा किया जा सके। और आप सब भी जितना ज़्यादा हो सकता है इनको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत कमी है एहसास की, और हमारे यहाँ इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो अपनी सगी औलाद को छोड़ देते हैं। बेहिसी का इतना ज़्यादा दौर आ चुका है, तो कोशिश करें कि एक बेहतरीन इंसान बने, दूसरों को खुश रखें और खुशियाँ बांटें। वीडियो अच्छी लगे तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सनम आकाश को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।